अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद मुहीम असदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एम असदी टेक्निकल। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन पेज से फोटोशॉप के अंदर टेक्स्ट यानी उर्दू टेक्स्ट इंसर्ट करने का या कॉपी करके वहां पर पेस्ट करने का, कन्वर्ट करने का तरीक़ाकार बताऊंगा। दरअसल मुझे एक दोस्त ने कमेंट किया यूट्यूब पर, उन्होंने कहा कि इस टॉपिक पे आप वीडियो बना दें, तो इसलिए सोचा मैंने कि ये वीडियो बना के अपलोड कर देता हूं ताकि सब दोस्तों का फ़ायदा हो जाएगा। कोई भी टेक्स्ट जो ऐड करना चाहूँगा ऐड कर लूँगा, यानी टाइप कर लूँगा। मैंने कॉपी किया हुआ है, आपका वक्त बचाने के लिए वही मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब मैंने इन पेज से इस टेक्स्ट को फोटोशॉप के अंदर लेकर जाना है, तो कैसे लेकर जाना है? सबसे पहले मैंने इसको सिलेक्ट करना है, लेकिन याद रखिएगा सिर्फ टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट नहीं करना, आपने जिस शेप के अंदर या जिस पेज के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको सिलेक्ट करना है। कैसे सिलेक्ट करना है? यहाँ पर एरो टूल है, आपने यहाँ पर जाकर एक दफ़ा इसको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद ये देखें, अब हम टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं कर सकते। अब ये पेज सिलेक्ट हो रहा है, इस पेज को या उस शेप जिसके अंदर ये टाइप किया हो आपने उसको सिलेक्ट करना है। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने फाइल मेन्यू के अंदर चले जाना है। फाइल मेन्यू, ये सबसे फर्स्ट वाला जो मेन्यू है फाइल मेन्यू, इसके अंदर जाना है और यहाँ पर नीचे जब आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन है एक्सपोर्ट पेज। एक्सपोर्ट पेज आपने इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर एक बॉक्स ओपन हो गया है, इसके अंदर कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं कि आपने जो सिलेक्ट किया है उसको ही कॉपी करना चाहते हैं, ऑल पेज जितने आपके पास पेज हैं उनको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, या कितने पेज आप कस्टम पेज अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पर पहले ही सिलेक्ट है। ये ब्राउज के ऑप्शन के ज़रिए से हम जहाँ पर अपने फाइल को, अपने टेक्स्ट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, इसके ज़रिए से आप वहाँ पर जाकर रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट। सिंपली टेक्स्ट लिखने के बाद एक चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है कि यहाँ पर एक दो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपने ये दूसरा जो ऑप्शन है इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल्स, इसके ऊपर आपने सिलेक्ट करना है। इसके ऊपर सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली सेव कर लेना है। उसके बाद आपने ओके कर देना एक दफ़ा। ये आपका डेस्कटॉप के ऊपर जहाँ आपने सेव किया है वो सेव हो चुका है। अब इसको आप कोरल ड्रा के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, फोटोशॉप के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं फोटोशॉप ओपन कर लेता हूँ। ये फोटोशॉप मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पर कोई भी आप पिक्चर भी ओपन कर सकते हैं जिसके ऊपर आप एडजस्ट करना चाहते हैं या लिखना चाह रहे हैं, उसको इंसर्ट करना चाह रहे हैं, या एक नया पेज भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं उस टेक्स्ट को ओपन कर लेता हूँ। कैसे ओपन करना है? तो सबसे पहले कंट्रोल ओ प्रेस करना है। आप उसको ओपन भी कर सकते हैं, आप प्लेस एक और ऑप्शन है वो आपको बाद में बताता हूँ, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने टेक्स्ट के ऊपर जाकर सिलेक्ट कर लिया। अब सिंपली आपने ओपन के बटन पर यहाँ पर जाकर क्लिक कर देना एक दफ़ा। अब यहाँ पर वो आपसे एक और बॉक्स ओपन हो गया है, वो आपसे पूछ रहा है कि इसकी रेजोल्यूशन क्या हो। ये सब कुछ आपने डिफ़ॉल्ट रखना है। ये सिर्फ यहाँ पर आपने रेजोल्यूशन कुछ बेहतर कर देनी है। मैं 300 तक रख देता हूँ। अब उसके बाद आपने ओके के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये हमारा टेक्स्ट ओपन हो चुका है। अब जो आप इसके अंदर एडिटिंग करना चाहें कर सकते हैं। इसके नीचे भी आप कोई पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें यानी कि हर तरह की एडिटिंग आप की जा सकती है। EPS फाइल का यही फ़ायदा है। दूसरा तरीक़ाकार क्या है कि आप नया पेज लेंगे, कंट्रोल N के ज़रिए से मैंने ये नया पेज ले लिया और उसके बाद आपने सिंपली फाइल के अंदर जाना है और यहाँ पर एक प्लेस का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, प्लेस, इसके ऊपर जाकर क्लिक करना है और इसके ज़रिए से आप इंसर्ट कर सकते हैं उस टेक्स्ट को, इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। ये इंसर्ट हो चुका है। इसके अंदर मैं थोड़ी बहुत ही आपको एडिटिंग करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पर इस टेक्स्ट को मैं किसी पिक्चर के ऊपर या किसी बैकग्राउंड के ऊपर यूज़ करना चाह रहा हूँ। अगर मैं इस टेक्स्ट को किसी पिक्चर के ऊपर यूज़ करना चाह रहा हूँ तो आपने सबसे पहले उस पिक्चर को ओपन कर लेना। कंट्रोल O मैंने प्रेस किया और उसके बाद मैं इस पिक्चर को सिलेक्ट करके एंटर के बटन पर क्लिक कर दूँगा। अब ये हमारे सामने ओपन हो चुकी है। अब उस टेक्स्ट को भी यहाँ पर हम मूव कर सकते हैं और इस पिक्चर को भी उधर लेकर जा सकते हैं। तो बेहतर यही हम टेक्स्ट को मूव करें। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट को मूव करता हूँ। किस तरह से? V प्रेस कर रहा हूँ, शॉर्टकट, या आप यहाँ पर जाकर ये फर्स्ट वाला जो टूल है इन पेज के अंदर, इसको मूव टूल बोलते हैं, मूव टूल। आप इसके ऊपर सिलेक्ट कर दें एक दफ़ा या V प्रेस कर दें सिंपली, और उसके बाद यहाँ से सिर्फ आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। यहाँ पर आप इस तरह से ड्रैग करते हुए दूसरी विंडो के अंदर या जो यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड है या पिक्चर है उसके अंदर जाकर इस तरह से छोड़ देना। अब ये देखें, ये इसकी हाई रेजोल्यूशन है क्योंकि हमने रेजोल्यूशन बढ़ाई थी।
तो इसको छोटा कैसे करना है, एडजस्ट करना कैसे करना है, आपने कंट्रोल टी प्रेस करना है, कंट्रोल टी यानी ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन हो जाएगी। अब ये देखिए इसके जो नोड्स हैं वो हमारे सामने शो हो चुके हैं। तो मैं कंट्रोल 0 के साथ फिट टू स्क्रीन कर लेता हूँ। अब एक कोने से मैं पकड़कर शिफ्ट प्रेस करते हुए इसको मैं छोटा कर लेता हूँ टेक्स्ट को। अब ये मैंने इतना टेक्स्ट कर लिया। अब यहाँ पर आप इसको जहाँ चाहें एडजस्ट कर सकते हैं, कोई इसमें इतनी मुश्किल बात नहीं है। अब इसके अंदर आप फॉर्मेटिंग करना चाहें जिस तरह की वो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये ब्लू जो कलर है यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा, तो आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आपने यहाँ पर इफेक्ट्स के अंदर जाना है, उसके बाद स्ट्रोक यानी इसकी आउटलाइन इसको बोल सकते हैं, वो भी आप लगा सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, या मज़ीद ब्लेंडिंग ऑप्शन जो है, ब्लेंडिंग ऑप्शंस, इनको भी आप इस टेक्स्ट के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करना है मैं सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। हम इस टेक्स्ट के कलर को चेंज करना चाहते हैं, तो आपने कलर और लिख के ऊपर सिलेक्ट करना है एक दफ़ा। तो यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट तौर पर पहले जो सिलेक्ट किया हुआ है वो रेड है, तो यहाँ पर हम वाइट करें तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ये देखें ये वाइट हो गया, या हम रेड ही रहने देते हैं। आप आउटलाइन जो है इसकी वो हम वाइट रख देंगे तो इसकी खूबसूरती में काफ़ी हद तक इजाफा हो जाएगा। या आउटलाइन का कलर मैं सबसे पहले चेंज कर देता हूँ, वाइट कलर मैंने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर जाकर, ये देखें। और उसके बाद ओके के बटन पर सिंपल प्रेस करना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइज़, ये आपको नज़र आ रहा है साइज़, आउटसाइड पर ये डिफ़ॉल्ट, बाकी ऑप्शन डिफ़ॉल्ट रहने देंगे, कोई इतने ज़रूरी नहीं है। आपने साइज़ बढ़ाना है तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ तक मैंने साइज़ इसका एडजस्ट कर दिया। सिंपली आप ओके के बटन पर क्लिक करेंगे एक दफ़ा, तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट कितना खूबसूरत यहाँ पर लग रहा है। इसको आप शेयर भी कर सकते हैं, यहाँ पर अपनी पिक्चर भी साथ एडजस्ट करके इसको छोटा करके पिक्चर एडजस्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जेपीजी बना सकते हैं। वो इजी वे है। आपने फाइल के अंदर जाना है और सेव फॉर वेब के ऑप्शन को यूज़ करते हुए, ये यकीनन आप जानते होंगे, तो इसलिए मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाह रहा। तो अगर आप नहीं इसका नॉलेज अगर आपके पास नहीं है, या आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, किसी तरह का भी क्वेश्चन है, या जिस पर आप वीडियो बनवाना चाह रहे हैं किसी टॉपिक पर भी, कंप्यूटर से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं। एक और आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि इस चैनल के ऊपर फोटोशॉप, इनपेज, कोरल ड्रा, ग्राफिक्स से रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, मैं वक्तन फ़वक्तन उनके ऊपर वीडियोस बनाता रहूँगा। वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर भी कुछ मैं इंशाल्लाह सिखाऊंगा, इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन मिल सके। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।